जाता है, जो अपनी माँ के साथ अपने फादर की बॉडी के पास बैठ कर रो रही है क्योंकि उसके डैड को एक ज़ॉम्बी ने बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था। तभी वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी आता है जो उस लड़की की माँ पर भी अटैक कर देता है और वो लड़की पास से पड़ी एक गन से उस ज़ॉम्बी को मारकर वहाँ से भाग जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ हम केट नाम की एक डॉक्टर को देखते हैं जो उस हॉस्पिटल के रिटर्न यूनिट में काम करती है जहाँ पर ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड लोगों को रखा जाता है। तभी वहाँ पर एक फैमिली अपने छोटे से बच्चे को लेकर आती है जो इन्फेक्टेड हो चुका था और वो डॉक्टर उसे लेकर उसी यूनिट में चली जाती है। अगले दिन केट देखती है कि हॉस्पिटल के बाहर कुछ लोग उस पेशेंट के कारण प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनका मानना है कि इन्फेक्टेड लोगों को मार देना चाहिए क्योंकि वो नॉर्मल लोगों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं और वो लोग उन इन्फेक्टेड लोगों को रिटर्न ग्रुप कहते हैं और उनसे अलग ही व्यवहार करते हैं जिनके खिलाफ वहाँ के लोगों ने एंटी रिटर्न ग्रुप बनाया है। लेकिन केट का मानना है कि उन्होंने एक एंटीडोट बना लिया है जिससे वो उन सारे इन्फेक्टेड लोगों को ठीक कर सकती है और उन्हें एक बार फिर से समाज में रहने लायक बना सकती है, जिसके लिए उन्हें मेडिसिन को हर 24 घंटे में लेना होगा। अगर वो मेडिसिन को रेगुलर नहीं लेंगे तो वो फिर से ज़ॉम्बी बनने लगेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक अलेक्स नाम के म्यूजिशियन को देखते हैं जो अपनी क्लास ले रहा है जहाँ पर उसका एक स्टूडेंट ज़ॉम्बी की तरह एक्टिंग करने लगता है और उसका मजाक उड़ाता है। अलेक्स को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे क्लास से बाहर कर देता है। अब अलेक्स ने ऐसा क्यों किया इस बात का हमें पता आगे चलेगा। इधर हम केट को देखते हैं जिसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है और अब वो हॉस्पिटल के मेडिकल पर जाकर एक केमिस्ट को एक लिफाफा देती है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं और वो लड़की उसे वही एंटीडोट देती है जिस एंटीडोट से लोगों को ज़ॉम्बी बनने से रोका जाता है। और हमें पता चलता है कि केट वहाँ से गैर कानूनी तरीके से वहाँ से मेडिसिन लेती है। अब वो घर पहुँचती है जहाँ हमें पता चलता है कि अलेक्स केट का बॉयफ्रेंड है और केट अलेक्स को बताती है कि आज वह हॉस्पिटल से कुछ दवाई लेकर आई है। अब आगे हम देखते हैं कि अलेक्स के बचपन का दोस्त जेकब अपनी बीवी एम्बर के साथ उनके घर डिनर पर आया हुआ है जहाँ अलेक्स उन सभी लोगों को एक राज बताता है जो सिर्फ केट को पता था। अलेक्स कहता है कि कुछ सालों पहले उसे एक म्यूजिक शॉप में एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था जिस कारण वो भी इन्फेक्टेड हो गया था, लेकिन उसे मिलिट्री हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिला था और उसकी वजह से उसकी जान तो बच गई लेकिन उसे हर रोज दवाई लेनी पड़ती है। और हमें यहाँ पता चलता है कि केट ने वो एंटीडोट किसी और के लिए नहीं बल्कि अलेक्स के लिए ही लिया था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि केट हॉस्पिटल में आए हुए इन्वेस्टर को ब्रीफ कर रही है जो उस एंटीडोट के लिए फंड दे रही थी, लेकिन अब उन लोगों को लगता है कि वो दवाई अब कोई भी काम नहीं कर रही है क्योंकि शहर में हो रहे प्रोटेस्ट को देख उन्हें उस मेडिसिन में इन्वेस्ट करने की इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन केट उन्हें बताती है कि वो लोग दुनिया को इस खतरे से बाहर निकाल सकते हैं जिसके लिए उन्हें लगातार मेडिसिन का प्रोडक्शन करना होगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सकें। आगे हम डॉक्टर केट को देखते हैं जो हॉस्पिटल में अपनी नर्स के साथ कुछ डिस्कस कर रही है। तभी वहाँ पर मास्क पहने हुए कुछ लोग हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं और केट का एक्सेस पास लेकर वो रिटर्न यूनिट में जाकर सारे पेशेंट को मार देते हैं। लेकिन केट चाहकर भी अब कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि उन सारे मास्क पहने हुए लोगों के हाथ में गन होती है और ये वही लोग हैं जो हॉस्पिटल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो लोग बाकी के सारे रिटर्न लोगों का रिकॉर्ड भी ले जाते हैं ताकि उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार सकें। अब अपने मरे हुए मरीजों की बॉडी को देखकर केट को बहुत ही दुख होता है और वो अपने सीनियर से कुछ दिनों की छुट्टी मांगती है। अब कुछ दिनों बाद केट को उसी नर्स का मैसेज आता है जो उसे एंटीडोट दिया करती थी, जिसके बाद केट वापस से उसके पास जाती है जहाँ वो नर्स केट को कहती है कि उन प्रोटेस्टर के पास हॉस्पिटल के सारे मरीजों की लिस्ट है और वो केट को वार्न करती है। और अब जब वापस केट अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि एक आदमी अलेक्स को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अलेक्स वापस से ही उसे मार देता है और उसकी बॉडी को वो लोग पास के तालाब में फेंक देते हैं। और केट अब ये सब कुछ देख बहुत ही बुरी तरह डर जाती है और उसे अलेक्स की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगती है और उसे लगता है कि यहाँ पर अलेक्स की जान को बहुत ही ज्यादा खतरा है। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग इस शहर में नहीं रहेंगे। और तभी जेकब और एम्बर उसे मिलने आते हैं और अलेक्स उन्हें बता देता है कि वो लोग इस शहर को छोड़कर कल जा रहे हैं, लेकिन जेकब उसे अपने घर पर रहने का कहता है, लेकिन जवाब में अलेक्स उसे मना कर देता है। अब अगली सुबह केट और अलेक्स ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फिर से जेकब अपनी बीवी के साथ आता है और अलेक्स को कहता है कि गवर्नमेंट ने अब सारे रिटर्न लोगों को मारने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है और उन्हें सरेंडर करने के लिए भी बोल दिया है।
और जेकब उसे एक बार फिर से अपने घर पर रहने के लिए कहता है और जेकब केट से कहता है कि जब तक एलेक्स हमारे साथ रहेगा वह सुरक्षित रहेगा। और अब केट को भी लगता है कि शायद जेकब सही कह रहा है और केट के कहने पर एलेक्स जेकब की बात मान जाता है और वो लोग अब जेकब के घर की तरफ बढ़ते हैं। अब उस रात वो लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं और अगली सुबह होने पर जेकब एलेक्स को न्यूज़पेपर में आई एक न्यूज के बारे में बता रहा होता है जिसमें लिखा था कि अब बहुत तेजी से उन रिटर्न लोगों को ढूंढा जा रहा है। अब केट और एलेक्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तभी बातों ही बातों में एलेक्स जेकब को कहता है कि केट कल अगली सुबह अपने हॉस्पिटल वाली फ्रेंड से एंटीडोट लेने जाएगी और वो लोग तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। अब अगली सुबह होने पर केट उस केमिस्ट के घर जाती है जहाँ उसे वो मरी हुई मिलती है और केट जब उसे देखती है तो उसे पता चल जाता है कि केमिस्ट का किसी ने गला दबाया है और उसकी गर्दन पर किसी लेडी के नाखून भी पड़े हुए थे और वो नाखून किसी और के नहीं बल्कि एम्बर के ही थे जो उस केमिस्ट से सारे एंटीडोट लेकर भाग चुकी है। अब केट एलेक्स को कॉल लगाती है और उसे अपने पास रखे बाकी के एंटीडोट के बारे में पूछती है और अब घर में एलेक्स को भी वे एंटीडोट नहीं मिलते हैं क्योंकि उसे लेकर जेकब अब भाग चुका है। साथ ही जेकब ने एलेक्स के लिए एक नोट छोड़ा था जिसमें उसने सॉरी लिखा था और साथ ही वो एलेक्स के लिए एक एंटीडोट छोड़कर गया है। अब इधर केट भी घर पहुंचती है जहां उन्हें जेकब का कॉल आता है और वो एलेक्स को बताता है कि अपनी बीवी एम्बर के लिए उसने वे एंटीडोट चुराए हैं क्योंकि वो भी एक रिटर्न है। अब ये बात सुनकर एलेक्स पूरी तरह टूट जाता है और उसे यकीन नहीं होता है कि उसके 25 साल पुराने दोस्त ने उसे धोखा दिया है। अब एलेक्स और केट बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि वो क्या करें। अब आगे केट अपने हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर के पास जाकर सारी बात बताती है। अब पहले तो डॉक्टर को केट पर बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो डॉक्टर केट की सिचुएशन को समझ सकता था। अब वो डॉक्टर केट को हॉस्पिटल में रखे हुए सारे एंटीडोट का स्टॉक केट को दे देता है जिसे पाकर केट बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो तुरंत ही एलेक्स को कॉल लगाती है और उसे बताती है कि उसे बहुत सारी दवाई मिल चुकी है जिसको लेकर वह जल्दी घर पहुंच रही है। लेकिन केट की ये सारी बातें एक स्ट्रेंजर भी सुन लेता है और जैसे ही केट अपनी कार में बैठती है तो वो आदमी उसे वो बॉक्स लेकर भागने लगता है। अब केट उसका पीछा कर रही होती है लेकिन वो आदमी उसकी पकड़ में नहीं आता है जिसके बाद केट अपनी गाड़ी को जोर से भगाती है और वे उस आदमी को एक जोरदार टक्कर मार देती है जिससे वो आदमी वहीं पर गिर जाता है और उसके पास रखे हुए सारे एंटीडोट भी बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाते हैं। अब ये देखकर केट बहुत दुखी होती है कि अब वो किस तरह एलेक्स को बचाएगी। ये सोचकर वह परेशान हो जाती है और उसकी सारी हिम्मत टूटने लगती है और वो वहाँ से रोते हुए घर की तरफ बढ़ती है जहाँ उसे एक विजन आता है और हमें पता चलता है कि केट वही टीनेज लड़की है जिसे हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था जिसके माँ बाप को ज़ॉम्बीज ने मार दिया था। अब केट घर जाती है जहाँ हम देखते हैं कि एलेक्स ने अपने आप को बांध कर रखा है ताकि वह केट को नुकसान ना पहुंचा सकें। अब केट उसे सारी बात बताती है कि कैसे एक आदमी ने उसकी सारी दवाई को नष्ट कर दिया है और ये सुनकर एलेक्स भी रोने लगता है और वो केट से अपने आप को खत्म करने का कहता है क्योंकि उसे लगता है कि वो जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगा। लेकिन केट उसे ऐसा करने से मना कर देती है लेकिन एलेक्स के बार बार कहने पर केट उसे मार देती है और अब केट रोते हुए घर से बाहर आती है जहाँ उसे उसके सीनियर डॉक्टर मिलते हैं जो उसे बहुत देर से कॉल लगा रहे थे लेकिन केट का मोबाइल तो हॉस्पिटल में ही रह गया था। जिसके बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि अब एंटीडोट से एक नई मेडिसिन इजाद कर ली गई है जिस दवाई को हमें रिटर्न मरीजों को बार बार नहीं देना पड़ेगा और उस दवाई को लेने के बाद वो कभी भी वापस से ज़ॉम्बी नहीं बनेंगे। ये सुनकर केट बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपने आप को कोसने लगती है और उसे बहुत अफसोस होता है और वो रोते हुए डॉक्टर को सब कुछ बता देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम केट को एक घर में अकेले देखते हैं और उस घर में रहने का ड्रीम एलेक्स और केट का ही था। यही कारण था कि केट यहाँ पर रहने आई हुई है और उसे लगता है कि यहाँ रहकर वो एलेक्स के करीब रहेगी और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।